दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नारायण सिंह और इस समय आप देख रहे हैं डीडीपी न्यूज़। डीडीपी न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम आपको लेके आए हैं ज़मीनी धरातल पे। ज़मीनी धरातल को लेकर जो बात की जाती है, विकासी मुद्दों को लेकर आज हम वही नज़ारा दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बताया जाता है कि ये गांव एक बिछड़ा हुआ गांव है। आज हम आए हैं मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर गांव नगला पतराव में। यहाँ जो विकास दिख रहा है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि यानी कि देश आज़ाद होने के बाद कितनी बार यहाँ विकास कार्य हुआ है और किस निधि से विकास हुआ है, उसके बारे में मैं यहाँ बात करूँगा ग्रामीणों से। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे यहाँ की जो भी समस्या हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे परिचय लूँगा कि ये कौन सा गाँव है, कैसे कैसे क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा सतवीर सिंह है जी। अच्छा, कौन सा गांव है ये जी गांव नंगला पतरा, ग्राम पंचायत पीरपुर से ये। अच्छा सतवीर जी, बताइए यहाँ ये जो गांव में जो खंजरे को लेकर, जो रास्ते को लेकर समस्या है, ऐसी क्या समस्या है जो जिसके कारण ये रोड नहीं बन पाया है? जब से देश आज़ाद हुआ जी, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए जी, तब से यहाँ कोई खंजरा ही नहीं लगा आज तक। अच्छा, हाँ, जितने भी प्रधान हुए, एमएलए एमपी हुए, आज तक कोई खरंजा नहीं लगा इस नंगला पतरा में। अच्छा, लगभग ये कितने दिनों से ये स्टार्टिंग से खराब है या बीच में टूट गया, क्या समस्या रही है? स्टार्टिंग में कुछ पहले लगा था वैसी ईंटों से, भट्टा वाली ईंटों से, उसके बाद आज तक लगा ही नहीं है। नहीं कोई गाड़ी निकल सकती है, ना मोटरसाइकिल निकल सकती है, नहीं कोई पैदल वाला निकल सकता है। बिल्कुल परेशान है। अच्छा सतवीर जी, बताइए यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन है? विधायक है जी श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा, श्याम सुंदर शर्मा। उनसे इस बारे में किसी भी प्रकार से अवगत कराया आपने? हाँ जी, कहा है उनसे, उन्हें बोला है कि करवाएंगे, परंतु करवाते करवाते कितने दिन हो गए। अच्छा, इसके बारे में कितनी बार आपने शिकायत की है? कितनी बार कर दी जाए, हर प्रधान से कहते हैं, विधायक से भी कहते हैं, परंतु कोई नहीं करवाता। तो देखिए दोस्तों, अभी इन्होंने बताया कि मेरे साथ ये जो गांव के लोग हैं, इन्होंने बताया कि अब तक हमने हर आला अधिकारी से गुहार लगाई है, उसके उपरांत किसी भी प्रकार का संतुष्टिजनक जो जवाब मिलना चाहिए वो किसी भी प्रकार से हमारी संतुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में, अगर योगी सरकार कहती है कि राम राज चल रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर विकास को लेकर भी हम बात करें, क्योंकि बीजेपी सरकार के जो विकासी मुद्दों को लेकर हर बार जो सरकार बनती है उसी को लेकर मैं आज आया हूँ गांव नगला पतराव में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की जो फुटेज हैं हमारे दर्शकों तक पहुँचाई जाए कि यहाँ कितने परसेंट यानी विकास कार्य हुआ है, कितने परसेंट विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की जो स्थिति है पूरी तरह हमारे दर्शकों को दिखाई जाए और ये आप देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि यहाँ कितना विकास कार्य हो रहा है और कितना विकास कार्य नहीं हुआ है। वैसे तो यहाँ कहा जाता है कि कागज़ों में हर प्रकार की पूर्ति हो जाती है, मगर ग्राम प्रधान निधि से भी यहाँ आज तक किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे इंडिया को जीते यानी कि स्वतंत्र हुए भी 75-70 साल हो गए हैं, मगर उसके बाद भी यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से, और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ किस प्रकार से देखिए इस समय मैं बात करने की कोशिश करूँगा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है जी। अच्छा राजीव जी, बताइए ये यहाँ कौन सा गांव है ये तुम्हारा? ये नंगला पतराव में जी। अच्छा, जो ये रास्ते को लेकर समस्या आती रहती हैं और बीजेपी सरकार बार बार वादे करती है, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है वो बार बार वादे करती है कि सबका साथ सबका विकास और खड्डे मुक्त सड़कें बनेंगी, क्या ऐसा यहाँ तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है? देखो जी, इसमें बीजेपी की और उसकी बात नहीं है, बीजेपी तो कल से आई है जी, पहले से भी काफ़ी सरकारें आई हैं। और अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने यहाँ जो रास्ते बनवाए मगर उन्हें कौन ले गया, क्या हुआ? ये बता रहे हैं और लोग बाग भी ये कागज में मतलब पूर्ति हो चुकी है, आपके यहाँ रास्ता बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बना है। अच्छा, अगर हम बात करें जमीनी स्तर की, यहाँ पर बीजेपी के आप गुण गाए जा रहे हो, मगर यहाँ जो लाइव तस्वीरें दिख रही हैं उनमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे हम? बात सरकार की नहीं हो रही सर, बात हो रही है मतलब यहाँ पे काम की जी। सरकार की कोई बात नहीं, बीजेपी कल से आई है। बीजेपी ने पहले भी तो काफी सरकार, इसको 75 साल हो गए, आज तक कोई हेडपंप नहीं गांव में, एक हेडपंप नहीं है, एक सूर्य लाइट नहीं है, एक भी कोई भी मतलब विकास कार्य कोई कार्य हुआ नहीं है। मतलब आज मेन ये तो चलो अंदर का गाँव का माहौल है, जो मेन रोड है वो भी नहीं है गांव में, कोई सुविधा नहीं है गांव में, कोई मतलब 1 से 100 तक अब भाई ये सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है।
कैसा भी कोई अच्छा, मतलब प्रेजेंट टाइम में तो बीजेपी सरकार चल रही है। बीजेपी सरकार को आए हुए भी कई वर्ष हो गए हैं, और उसके बाद अगर बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और खड्डे मुक्त सड़कें बनेंगी, मगर मुझे यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा कोई फुटेज यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं जहाँ बीजेपी सरकार कहती है खड्डे मुक्त सड़कें बनेंगी, मगर यहाँ तो खड्डे युक्त सड़कें बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगभग मेरे हिसाब से यहाँ 2-2 फीट जो गहरा गड्ढा है उनमें पानी भी भरा हुआ है। और मैं बात करूँगा यहाँ जो पार्टी के भी सपोर्टर कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि बीजेपी सरकार को रामराज बता रहे हैं और विकास की तरफ ध्यान देते हुए बता रहे हैं, उनसे मैं बात करूँगा। हाँ राजीव, बताइए क्या कहना चाहेंगे। कुछ नहीं, यही बस हमारा मतलब जो है रास्ता ये साफ हो कैमरे की जाए, तरफ देखिए, ये रास्ता बन जाए बस, और क्या। हमें कोई सरकार से, किसी से, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, अभी तो आपने कहा था कि बीजेपी सरकार ये कर रही है वो कर रही है, ऐसा क्या कार्य किया आपके गांव में? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मतलब गलत है या सही है या सरकार ये है वो है। मैं ये कहना चाहता था कि मतलब बीजेपी कल से आई है और भी सरकारें काफी आई है। कल से आने का क्या, अब सत्ता में तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार है, और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो कहते हैं बार बार कि शिक्षा को लेकर और विकास को लेकर और गंदगी को लेकर, बहुत स्वच्छता को लेकर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। लेकिन यहाँ ऐसा क्या नजर आ रहा है आपको? कैसे आप बीजेपी के गुण गाए जा रहे हो? ऐसा क्या मिल गया आपको? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लीडर है जी, जो लीडर हैं वो एक बात बताओ, आपको क्या मालूम, आप मालिक हैं, आपके जो मतलब नीचे कार्य करते हैं और वो लिखित में आपके पास कागज पहुंचाएंगे क्या? वो मतलब आप देखने तो आ नहीं रहे। इसके तो बारे में जो ये हमारे नंगला पतराम के जो रोड है, ये आप देख सकते हैं कि इनके पास भी कोई संतुष्टिजनक चेहरा नहीं है। जो ये अपना चेहरा फेशियल का जो भी है, जैसा भी है, कोई अच्छा है, मगर मैं यहाँ की जो फुटेज है वो दिखाऊंगा और यहाँ से जो अंदर गांव में जाऊंगा वहाँ की फुटेज भी दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए डीडी पे। भी मैंने दिखाया था जो गांव का स्टार्टिंग का जो रोड था वो दिखाया था। अब हम आ गए हैं गांव में अंदर, यहाँ से बात करेंगे, यहाँ की स्थिति दिखाएंगे कि रोडों की क्या स्थिति है, जो गाँव के खरंजे हैं उनकी स्थिति क्या है और कैसे है, और यहाँ के जो लोग हैं ग्रामीण हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। बताएंगे कि क्या समस्या, कितने दिनों से ये समस्या चल रही है रास्तों को लेकर, किस कोई आश्वासन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाँ अंकल जी, क्या नाम आपका? भैया लंगरा भाई सो जाओ तो कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, यहाँ तो ऐसे नरखंड में ही पड़े हो लंगरा। अच्छा, कितने दिन से ये समस्या आपकी? इस समस्या जब तो बस यहाँ जब से है यहाँ ना का रोरा लगाओ। अच्छा, इसके बारे में ग्राम प्रधान को सूचित किया आपने? कोई सूचना जो हो जूई बैठ के चलो जा भैया, किस में कोई बना रहा ना कछु। अच्छा, लगभग कितने दिन से ये खरंजन बिगड़ा हुआ है? लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? शुरू से जब से भैया 5-6 साल स्टार्टिंग से ही नहीं बना? 5-6 योजना तो यहाँ है नहीं, यहाँ तक लगाना है कछु। अच्छा, जो योगी सरकार है उसको क्या कहना चाहोगे आप? योगी सरकार भी कहना चाहे भैया ना रख लिख जाए। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि यहाँ जो रास्ता है वो पूरी तरह बहुत यानी कि पुरानी समय से ही बेकार पड़ा हुआ है, और उसके बारे में मैं यहाँ और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या समस्या रही है जिसके कारण ये बन नहीं पाया है। देखिए, यहाँ भैया से मैं बात करूँ, भैया बताइए यहाँ की जो समस्या है वो कैसे समस्या क्या है जी? इसको हमने तो जब से जन्म लिया है कभी भी यहाँ खंजरा बनी नहीं है, नहीं कोई नलकूप लगा है। बिजली तो अब लग गई है, जब पहले कौन सी वर्ष में 2018 में लगी शायद, नहीं खंजरा तो आज तक बनी नहीं है इसके। अच्छा, जैसे बताया जाता है कि यहाँ गांव में ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रास्ते का निर्माण नहीं हुआ? खूब कहना ही कोई ना लगा, कितनी बार बोल दिया परंतु हुआ नहीं है आज तक भी। नहीं एमएलए ने करवाया, नहीं एमपी ने, नहीं ग्राम प्रधान ने, किसी ने करवाया। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की जो स्थिति है, जो यहाँ की जो स्थिति है खरंजों की, वो स्थिति हमारे दर्शकों तक पहुँचाई जाए कि किस प्रकार जो ये रोड हैं इनमें पानी भरा हुआ है और कितने दिनों से लगातार कई वर्षों से बने ही नहीं है, स्टार्टिंग इनकी निर्माण हुआ ही नहीं है। और भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से यहाँ ये जो स्थिति है, और जो बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास को लेकर जो नारेबाजी करती है कि खड्डे मुक्त सड़कें बनेंगी, और यहाँ तो खड्डे मुक्त सड़कें मगर बनी नहीं है, मगर यहाँ जो देखने को मिल रहा है खड्डे युक्त सड़कें बन गई हैं और पहाड़ युक्त सड़कें बन गई हैं। और मेरे साथ यहाँ के नौजवान लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आज के दौर में जो बीजेपी चल रही है और बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहेंगे और क्या आश्वासन दे रही है इनको कि इनके गाँव में जो विकास कार्य रुका हुआ है उसके बारे में। हाँ भैया, क्या नाम आपका? भैया मेरा नाम रामनिवास।
अच्छा, जो ये रास्ते की समस्या है इसके बारे में बताइए। कुछ नहीं भैया, कोई प्रधान जो हो जाता है मतलब वो ऐसे ही चले जाता है, 5 साल जीत के मतलब यूं ही चले जाता है वो। अच्छा, लगभग कितने दिनों से निर्माण कार्य कम नहीं से हुआ कम है? है 20 साल, इसमें कोई विकास नहीं हो रहा नंगला पत्राम में। अच्छा, पीरपुर पंचायत अगर में लग बात रहा है। की जाए बीजेपी को लेकर, यहाँ बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कुछ नहीं कर रही कोई भी हमारे लिए। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, हमारे लिए, हमारे गांव के लिए आज तक किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया है। यहाँ तक कि विकास की बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा नल भी नहीं दिलवाया है, जिससे कि गांव के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जो पानी लेने के लिए बाहर ट्यूबवेल पे जाती हैं, और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ की जैसे हम बताया जाता है कि अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, चुनावों को लेकर 2022 के मिशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या नहीं कहना चाहेंगे भैया? 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर ताऊ जी, जो 2022 में चुनाव आ रहे हैं उसमें किसकी सरकार देना? इन प्रकार तो कौन वोट दे रहे हो? किसको अरे वोट देना? कांग्रेस आ जाए भैया, कांग्रेस बढ़िया, हम कुछ पहले ही अच्छा, ऐसा कांग्रेस ने क्या कार्य किया आपके गांव में? कांग्रेस करे तो कसरा पर भैया जिम्मेदार जो तो बच रहा हूँ। अब बेंचों का जिम्मेदारी गएगा खड्डे को। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि हमें तो वो सरकार चाहिए जो हमारे लिए विकास करे और जो हमारे गांव के जो गंदगी है उसको निकाले। और भी नौजवान लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्या कहेंगे इस पर, क्या राय 2022 चुनाव को लेकर किसको देखना चाहेंगे? हाँ भैया, क्या नाम? चुनाव के बारे में सर मैं बताऊंगा कि बीजेपी सरकार तो कुछ करती नहीं है जी, बट कोई करवाता नहीं है, ये हमको तो पता नहीं है। हम तो बस बीजेपी योगी सरकार को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ है हमारा, वे सुनता है या कोई सुनाता है ये तो प्रधान जाने। हमारी तो कोई लिंक है नहीं योगी सरकार की, योगी जी थे कि हम डायरेक्ट बता लें, नहीं वो हमारी सुनेंगे। अच्छा, इसको जो ये जो समस्या रास्ते की, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? समस्या ये है, योगी सरकार वादा करती है कि खड्डे नहीं रहने दूंगा, खंजरा लगवाऊंगा, खारी सड़क करवाऊंगा, गांव गांव स्विच लाइट लगवाऊंगा, नल लगवाऊंगा, ये करूँगा, बिल माफ करूँगा, लोन माफ करूँगा। हमारे लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, नहीं करेगा। हमें तो बीजेपी सरकार से बहुत बड़ी नफरत है। बट कांग्रेस होती तो बिल माफ करती, लोन माफ करती, नल लगवाती, स्विच लाइट लगवाती, कॉलोनी देती, खंजरा टोटल हमारी ये जो भी जितने भी रोड लगे हों कांग्रेस सरकार ने लगाए हैं, उससे अच्छी तो बीजेपी सरकार चौने की चिड़िया बना दूंगा, ये कर दूंगा, जो झूठा आश्वासन देती है। क्या कांग्रेस है, 7 से धान बिक रहे हैं, 18 से रेट है, 15 से गेहूँ बिक रहे हैं, क्या है बीजेपी? हमें तो कुछ इससे लाभ है नहीं। देखिए, अभी जो नौजवानों की जो नज़रिया है देखने का वो बदल चुका है, और बीजेपी सरकार लगता है कि इस गांव से, यानी कि अब की बार कमल के लिए वोट नहीं मिलेंगे और किसी भी पार्टी को सत्ता में देखना चाहेंगे। इसी के साथ नारायण सिंह मथुरा।